মই এতিয়া NGO নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। অসমীয়া যিটো স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা বুলি কোৱা হয়। মই এসময়ত বিফ'ৰ 30 years মই চেণ্ট্ৰেল ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ডৰ পৰা থ্ৰু আছাম ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এডভাইজৰী বৰ্ডৰ পৰা পিগাৰী স্কিমৰ নামত 1,50,000 গ্ৰাণ্ট ইন আনিছিলোঁ খটখটি কছাৰী গাঁৱত। আৰু তাত মই 10 বেনিফিচিয়াৰী জেগাত মই 20 বেনিফিচিয়াৰীক মই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিছিলোঁ। এইবিলাক কথা মই এইকাৰণে উলিয়াইছোঁ যে আপোনালোকৰ যেন বিশ্বাস হয়, আপোনালোকে যেন এখন NGO খোলে। NGOৰ পাৱাৰ কিমান, কিন্তু NGOটো আণ্ডাৰ ছ'চাইটি এক্ট 11/1860 ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব। উইদাউট ৰেজিষ্টাৰ উই কেনট এপ্লাই এনিথিং টু বেংক, টু গভৰ্ণমেণ্ট মানি, টু ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ। উই কেনট ডু এনিথিং উইদাউট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আণ্ডাৰ ছ'চাইটি এক্ট 11/1860। তাৰ উপৰিও মই এটা কনডেন্স কোৰ্চ ফৰ এডাল্ট ওমেন, যিটো NGOৰ নাম আছিল শান্তি ৱেলফেয়াৰ চেণ্টাৰ, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আণ্ডাৰ ছ'চাইটি এক্ট 11/1860 কৰা হৈছিল। আৰু এই শান্তি ৱেলফেয়াৰ চেণ্টাৰটো আমাৰ ইষ্টাব্লিছ হৈছিল। ডেট অফ ইষ্টাব্লিছ ইজ 5/7/1996। আৰু আমাৰ যিটো খটখটি মিলনজ্যোতি ক্লাব, যিটো মই পিগাৰী স্কিমৰ যিটো মই 1,50,000 মই গ্ৰাণ্ট ইটেড আনিছিলোঁ, এইটো 1976, 1988 এনেকুৱা কথা হ'ব। কিন্তু এই যিটো পিগাৰী স্কিম মই আনিছিলোঁ, তাৰ 50% ছাবচিডি আছিল, 50% আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিছিল। কিন্তু 50% ৰিটাৰ্ণ নকৰাৰ কাৰণে আছাম ষ্টেট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ডে হয়তো এই খটখটি মিলনজ্যোতি ক্লাবটো ব্লেক লিষ্টত ৰাখি দিছে। সেয়ে আপোনালোকে জানেই, ব্লেক লিষ্টত ৰখাৰ পিছত আৰু কোনো গ্ৰাণ্ট নিদিয়ে। কিন্তু শান্তি ৱেলফেয়াৰ চেণ্টাৰটো ইনএক্টিভ হৈ আছে মাথো এটা গ্ৰাণ্ট পোৱাৰ পিছতেই, যিটো গ্ৰাণ্ট আছিল কনডেন্স কোৰ্চ ফৰ অল এডাল্ট ওমেন। ইয়াৰ এক্সপ্ৰক্সিমেট পইচা আছিল 1,50,000। We get Piggery amount of 1997 from the Central Social Welfare Board via Assam State Social Welfare Boards। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, आजकल जो लोग, हम लोग का बच्चा BA पास हुआ, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट PG किया, कोई BCA किया, CCA किया, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रहा है। उन लोगों को वैसा NGO खोल के उन लोग को अपना नाम भी कमाए, दूसरों को डेवलपमेंट कीजिए, नीडी एंड पोर एमन को डेवलपमेंट कीजिए और अपना भी कुछ कीजिए। लेकिन इसके लिए पैसा लगता है। रजिस्ट्रेशन वाला क्या समझता है मालूम? पहले हम लोग का दिनों में 500 में हो जाता रहा, आजकल तो मैंने सुना है 5,000 चाहिए। क्योंकि वो लोग समझते हैं ना, सोचता है ना, हियोटे भावे दिस NGO इज 1 man और 2 men। लेकिन हम लोग लोकल जो SGO सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका पास हम सब कमेटी वाला जाने पड़ता है। वो कमेटी वाला को पूछेंगे SGO सिविल, जो आप लोग क्या करना चाहते हैं, ये NGO बना के आप लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई आपका पुराना करप्टेड लिस्ट है क्या, ये सब तलाश करके वेरीफाइड करके आपको एक तो NOC देता है। NOC में लिखा रहता है इट इज़ नॉट करप्टेड। वो भी आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शामिल
करना पड़ता है। जो भी हो, जो बीत गया सो बीत गया। मेरा अभी कहना यही है, मैं आज एक नया NGO खोलने को जा रहा हूँ और आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे फ़ोन कीजिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं नियम जानता हूँ, कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करता है, कैसे इसको अप्लाई करता है, कैसे इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होती है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होती है, ये आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ। किंतु टाइम टू टाइम कुछ नियम बदली हो रहे हैं। मैं रहा 1987 90 का बात कर रहा हूँ, अभी 2022 हो गया। अभी हर साल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना पड़ता है। पहले में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आजकल ऐसा NGO है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, 1 मैन और 2 मैन NGO है। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये खोलने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक कमेटी चाहिए। कमेटी के कम से कम 10, 11, 20 नंबर 20 ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी में होना चाहिए। उसमें रिजोल्यूशन चाहिए, उसमें बैंक अकाउंट चाहिए, उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, उसमें मेथड ऑफ बैंक ऑपरेशन चाहिए, और भी कुछ बहुत चाहिए। ये वीडियो में आपको बता नहीं सकूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9435634000। ओके, सॉरी, 9435634774 and another one is 6900143170। ये दोनों नंबर में आप लोग कांटेक्ट करके आप लोगों के साथ मैं एक अच्छा NGO बनाना चाहता हूँ, जो हम लोग को एक पहचान बना सके, हम लोग नीडी एंड पुअर वुमेन को डेवलपमेंट कर सके, हम लोग अनाथ बालक को संस्थापन दे सके, हम बेकार युवक को संस्थापन दे सके। तो यही मेरी विनती है। जो सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट मुझे नहीं चाहिए, आप लोग ही हो। मैं सिर्फ एडवाइज़र रहता हूँ। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग वो NGO चलाना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाता है वो भी मेरे को मालूम है। किसी दलाल के पास आप जाएंगे तो वो लोग 30,000 मांगेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर देंगे, लेकिन ऐसा बात ठीक नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर देंगे, आप 30,000 देंगे, किंतु उसका बारे में आपको कुछ नहीं मालूम होगा। डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा है आपको खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे तो खुद एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति कार्बी आंगलंग में NGO के लिए बहुत कमती है। ऐसा NGO बहुत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत है, लेकिन अंडर सोसाइटी एक्ट 1860 में किसी का रजिस्टर नहीं है। एंड विदाउट रजिस्टर आई was told that we cannot apply anything, money or another things to the social welfare. We cannot apply without registration act. ऐसे छोटा मोटा हम लोग काउंसिल से मिल जाता है, वो बात अलग है। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड हो और जो भी हो, इस वीडियो को आप लोग YouTube में देखिए, और अगर आप लोग को इच्छा है तो इसका कुछ आप लोग को बनना चाहता है, आप लोग नाम कमाना चाहता है, आप लोग ऊंचा बनना चाहता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए और ध्यान से मन लगा के इसको आप लोग पढ़िए, सुनिए।
हम लोग ऐसा भी फॉरेस्ट का प्लांटेशन लिया था 7 lakhs का, वो सीधा दिल्ली में जाना पड़ता है। और दिल्ली वालों ने भी सारा क्या क्या बहाना निकालता है। उन लोग पहले परसेंटेज मांगता है, हम लोग बोलता है आप लोग सेंक्शन होने के बाद में परसेंटेज लेना। नहीं, वो लोग नहीं होगा बोलता है, आप लोग मिलने के बाद हम लोग को परसेंटेज नहीं देगा। इसलिए हम लोग को 6 लाख 7 लाख जो हम अप्लाई कर रहा है, 6 लाख 7 लाख का 20% क्या हुआ, कम से कम 2 लाख 3 लाख तो हो जाएंगे कम से कम। और 2 लाख 3 लाख हम लोग का पास नहीं है। इसलिए हमारा ये इतना डॉक्यूमेंट्स बनाने का बाद मेरा पास डॉक्यूमेंट्स है फॉरेस्ट प्लान का, वो ऐसे में बेकार में गया, क्योंकि वो लोग एडवांस में वो लोग 20% मांगता है दिल्ली वाला। अच्छा जो भी हो, हम लोग का पास अगर एक है, हम लोग का पास अगर कोई फाइनेंस होता है, हम लोग को एक फाइनेंस वाला चाहिए, हम लोग ईमानदार होना चाहिए, हम लोग का बीच में गद्दारी नहीं होना चाहिए। मेरा फुल एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत गद्दारी होता है। इसमें मैं तो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर का ऊपर में ही बैंक ऑपरेशन होता है। और वो लोग खुशी भी नहीं कर सकते। बैंक का 1 पैसा निकालना हो या 1 लाख निकालना हो या 10 लाख निकालना हो, वो जनरल बॉडी में मीटिंग करके वो रिजोल्यूशन करके वो पास करना होगा जे हम लोग को ऐसे काम के लिए 2 लाख चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, वो ऐसा बात हम लोग जनरल बॉडी में जाना जरूरी नहीं है। हम लोग जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें लेकिन पास करना बहुत ज़रूरी है। जे हम लोग बैंक से जो पैसा आया है गवर्नमेंट से, वो निकाल के हम लोग जो स्कीम में वो हम लोग लगा सके, उसमें करप्शन कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग भी समझना चाहिए, हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो हम लोग अपना फेयर से जाएंगे ना। जो आप लोग कंट्रीब्यूशन करता है वो लोग उससे कंप्लीट नहीं होगा। एक बार गुवाहाटी जाने से नहीं होगा, 2, 3, 4 बार गुवाहाटी जाना होगा और दिल्ली जाना होगा। इसमें बहुत सा पैसा खर्च हो जाता है। जब सैंक्शन हो जाता है तब वो पैसा एग्जीक्यूटिव कमेटी हो या जनरल बॉडी हो, वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को उल्टा पुल्टा बोलता है। आप लोग पैसा खा देते हैं, आप लोग ऐसे बहाना करते हैं, आप लोग कभी भी दिल्ली नहीं गया था, आप लोग कभी भी गुवाहाटी नहीं गया था। अरे हम लोग का पास एयर टिकट है, हम लोग का पास ट्रेन टिकट है, हम लोग का पास बस का टिकट है, हम लोग का पास प्रूफ है, हम लोग का पास आजकल तो मोबाइल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, पहले में तो नहीं था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार वही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग एक ठो NGO खोल लीजिए। आपका नाम रोशन होगा, ऊंचाई होगा, आप दीन दरिद्रों को आप लोग सहाय करेंगे और गवर्नमेंट वाला भी, मीडिया वाला भी आप लोगों से डरेंगे। इसे डरने वाला काम ही आप लोग करना है, कोई करप्शन नहीं करना है। ओके, थैंक यू देन।